भाई सच सुन, इस दुनिया में औरत को पाना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है अपनी फ्रेम को बचाए रखना। क्योंकि एक बार अगर तेरी फ्रेम टूट गई तो चाहे तू कितना भी हैंडसम, अमीर या स्मार्ट क्यों न हो, औरत तुझे कभी भी सीरियस नहीं लेगी। और फ्रेम टूटती कहां से है? तेरे ही दिमाग के अंधेरों से, उन सोचों के पैटर्न से जो धीरे धीरे तेरी मैस्कुलिनिटी को खा जाते हैं। आज हम इन्हीं 20 खतरनाक पैटर्न्स का पर्दाफाश करेंगे। अगर तुझे इनमें से कोई भी अपने अंदर दिखे तो समझ ले ये तेरा वेकअप कॉल है। पैटर्न नंबर 1, मंजूरी सुरक्षा। भाई सबसे बड़ा धोखा यह है कि तू अपनी सुरक्षा किसी और की हाँ पर टिका दे। जब तू सोचता है अगर उसने अप्रूव कर दिया तो मैं वैल्यूबल हूं, तो तू अपने आत्मविश्वास की चाबी उसी के हाथ में सौंप देता है। साइंस कहती है अप्रूवल का पीछा वही दिमागी लत पैदा करता है जो शराब या ड्रग से होती है। हर बार उसकी मुस्कान तुझे हाय देगी, लेकिन जैसे ही वो खामोश होगी तू अंदर से टूट जाएगा। और यही एडिक्शन तेरी फ्रेम की नींव हिला देता है, क्योंकि जो आदमी अपनी स्टेबिलिटी खुद नहीं बनाता वो हमेशा किसी और की नजर के सहारे जीता है। भाई समझ ले, मंजूरी जरूरत नहीं, बस एक इल्यूजन है। तेरी असली ताकत तभी दिखेगी जब तू अप्रूव लेने की जगह खुद अप्रूव करने वाला बनेगा। पैटर्न नंबर 2, खूबसूरती कीमत। भाई सबसे बड़ी भूल यह है कि तू किसी औरत की सुंदरता को उसकी असली वैल्यू मान ले। जैसे ही तू उसे रेयर हीरे की तरह पेडेस्टल पर रख देता है, उसी पल अपनी वैल्यू आधी कर देता है। इकोनॉमिक्स इसे स्कैरसिटी बायस कहती है। लोग अक्सर किसी चीज को सिर्फ इसलिए प्राइसलेस मान लेते हैं क्योंकि वो चमकीली दिखती है, पर सच ये है कि चमक सोने में भी होती है और नकली गहनों में भी। जब तू ब्यूटी को भगवान बना देता है तो तू अपने आप को कस्टमर बना लेता है, और कस्टमर कभी बराबरी पर नहीं होता, वो हमेशा बेगिंग मोड में खड़ा रहता है। भाई याद रख, तेरी असली वर्थ तेरे अंदर है, किसी और के चेहरे में नहीं। अगर तू खुद की वैल्यू जानता है तो तू हर रूम में किंग लगेगा, चाहे सामने कोई भी क्वीन क्यों न हो। पैटर्न नंबर 3, आराम रिश्ता। भाई बहुत से मर्द मान लेते हैं कि अच्छा रिश्ता मतलब हर दिन आराम, हर पल स्वीटनेस और कभी भी टेंशन नहीं। लेकिन असली सच यही है कि ये सोच धीरे धीरे तेरी फ्रेम को कमजोर कर देती है। जिंदगी का नियम है, ग्रोथ हमेशा दबाव से आती है। जिस तरह जिम में मसल तभी बनता है जब उस पर वेट पड़ता है, वैसे ही रिश्तों में रिस्पेक्ट तभी पैदा होता है जब तू प्रेशर हैंडल करता है। अगर तू हर सिचुएशन को आसान चाहने लगेगा तो तू खुद को सॉफ्ट बना देगा, और जब असली टेस्ट आएगा, थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट या छोटा सा इमोशनल दबाव, तेरी फ्रेम उसी वक्त टूट जाएगी। भाई समझ ले, आराम दुश्मन है, चैलेंज टीचर है। जो मर्द प्रेशर के बीच स्टेडी खड़ा रहना सीख जाता है, वही औरतों की नजर में रेयर बन जाता है। पैटर्न नंबर 4, कंट्रोल मोहब्बत। भाई कई मर्द सोचते हैं अगर मैं उसकी हर डिमांड मान लूं, हर बात पर झुक जाऊं, तो वो हमेशा मेरे साथ रहेगी। लेकिन ये इल्यूजन है, हकीकत नहीं। साइकोलॉजी कहती है जितना ज्यादा तू किसी को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, उतना ही फास्ट वो तुझसे दूर जाने लगता है। और जब तू हर पल खुद को उसकी उम्मीदों में मोल्ड करता है, तो वो साफ समझ जाती है कि तेरे पास अपना कोई बैकबोन नहीं है। औरत रिस्पेक्ट उसी को देती है जो खुद के लिए बाउंड्री सेट करता है, न कि उस आदमी को जो हर पल उसके इशारे पर झुकता है। भाई असली मोहब्बत ओबीडियंस से नहीं, स्ट्रेंथ से पैदा होती है। अगर तू खुद की डायरेक्शन पर टिका है, तभी तेरी फ्रेम स्टेडी रहेगी। पैटर्न नंबर 5, जलन सबूत। भाई बहुत से मर्द मान लेते हैं कि जलन दिखाना मतलब प्यार का सबूत है, लेकिन सच्चाई यह है कि जलन तेरी क्या नहीं, तेरी असुरक्षा उजागर करती है। प्रकृति में सबसे मजबूत जानवर हर छोटी चुनौती पर रिएक्ट नहीं करते। शेर हर बार दहाड़ता नहीं, वो शांत रहता है और तभी मूव करता है जब सच में जरूरत हो। उसकी चुप्पी ही उसकी ताकत का इशारा होती है।
लेकिन जो आदमी हर छोटी बात पर जेलस हो जाए, वो औरत को साफ सिग्नल देता है कि वो अंदर से कमजोर है और दबाव में टूट जाएगा। भाई, याद रख, प्यार का सबूत स्टेडी एनर्जी है, ना कि पागलपन वाली जलन। जो मर्द शांत रहकर हालात को संभाल लेता है, वही औरत की नजरों में अनशेकेबल लगता है। पैटर्न नंबर 6, भावनाएं दुश्मन। कई मर्द मानते हैं कि स्ट्रांग बनने का मतलब है भावनाओं को दबाना, चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन न दिखाना। लेकिन ये ताकत नहीं, बल्कि डर है। जो आदमी अपने इमोशन से भागता है, वो अंदर से सुन्न हो जाता है। न्यूरोसाइंस बताती है, इमोशंस कॉम्पास की तरह होते हैं, रास्ता दिखाते हैं। अगर तू उन्हें डिनाय करेगा तो तू गलत डायरेक्शन में भटक जाएगा, और जब तू बहुत देर तक दबाएगा तो एक दिन अचानक ब्लास्ट होगा जो तेरी फ्रेम को चूर चूर कर देगा। औरतें टेस्ट इसलिए नहीं करती कि तुझे देख सके कि तू महसूस करता है या नहीं। वो देखना चाहती है कि क्या तू स्टेडी रहकर अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकता है। भाई, याद रख, इमोशन दुश्मन नहीं, सिग्नल है। ताकत इसे दबाने में नहीं, बल्कि संभालने में है। पैटर्न नंबर 7, रिजेक्शन पहचान। भाई, बहुत से मर्द ये मान लेते हैं कि अगर किसी औरत ने मना कर दिया या रिश्ता नहीं बना तो इसका मतलब है कि मैं ही बेकार हूं। लेकिन यही सोच फ्रेम को सबसे तेज तोड़ती है। हिस्ट्री गवाह है, हर बड़े इंसान को बार बार रिजेक्ट किया गया। इन्वेंटर्स, राइटर्स, लीडर्स, सभी ने 1000 बार ना सुनी, लेकिन उन्होंने इसे इंसल्ट नहीं, फीडबैक माना। एडिसन हजारों बार फेल हुआ, पर हर बार उसने कहा, मैंने सीखा है, मैं बढ़ा हूं। लेकिन जो आदमी रिजेक्शन को अपनी पहचान बना लेता है, वो खुद को ही मिटा देता है। उसका माइंड कहता है, मैं फेल हुआ हूं, मतलब मैं फेलियर हूं, और वही उसकी जर्नी खत्म हो जाती है। भाई, याद रख, रिजेक्शन वर्डिक्ट नहीं, डेटा है। यह बताता है कि कौन सा रास्ता काम नहीं कर रहा और कौन सा नया ट्राई करना है। पैटर्न नंबर 8, स्टेटस सिंबल्स इज्जत। भाई, कई मर्द ये सोच लेते हैं कि अगर उनके पास महंगी गाड़ी, चमकदार घड़ी या ब्रांडेड कपड़े होंगे तो दुनिया ऑटोमेटिकली उन्हें रिस्पेक्ट देगी। लेकिन ये सोच सिर्फ दिखावे का नशा है। सोशियोलॉजी में इसे कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन कहते हैं, मतलब चीजों से स्टेटस दिखाना। ये स्ट्रेंजर्स को थोड़ी देर के लिए इंप्रेस कर सकता है, लेकिन असली रिस्पेक्ट कभी नहीं देता। औरत तो तुरंत समझ जाती है कि तू सिंबल्स के पीछे छुप रहा है, क्योंकि अंदर से तेरे पास असली सब्सटेंस नहीं है। असल मर्द वही है जो सिंपल कपड़ों में भी कमरे को होल्ड कर ले, जिसकी प्रेजेंस इतनी स्ट्रांग हो कि उसे किसी सिंबल की जरूरत ही ना पड़े। भाई, याद रख, रिस्पेक्ट तेरे कपड़ों या चीजों से नहीं, तेरी एनर्जी से आती है। अगर तू खुद के अंदर एंकर्ड है तो प्लेन टी शर्ट में भी राजा लगेगा। पैटर्न नंबर 9, चुप्पी गलती। भाई, बहुत से मर्द ये सोचकर घबरा जाते हैं कि अगर लड़की अचानक चुप हो गई तो जरूर मैंने कुछ गलत कर दिया। फिर वो पैनिक होकर तुरंत एक्सप्लेनेशन देने लगते हैं या बेवजह बातें करना शुरू कर देते हैं। यही जगह उनकी फ्रेम टूट जाती है। असलियत यह है कि साइलेंस कोई खतरा नहीं, बल्कि पावर है। इंटेरोगेशन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि चुप्पी ही सबसे बड़ा हथियार है। ज्यादातर लोग इसे बर्दाश्त नहीं कर पाते और खुद अपनी कमजोरी दिखा देते हैं। औरत भी कभी कभी यही करती है। वो देखना चाहती है कि तू स्टेडी रहता है या बेचैन हो जाता है। अगर तू काम रहकर उस खामोशी को एंजॉय कर लेता है तो तेरी प्रेजेंस और भी दमदार लगती है। लेकिन अगर तू साइलेंस से डरकर एनर्जी गिरा देता है तो रिस्पेक्ट भी वही खत्म हो जाती है। भाई, याद रख, चुप्पी कोई सजा नहीं, टेस्ट है। असली मर्द वही है जो खामोशी में भी कॉन्फिडेंट बैठा रहे और अपनी वाइब स्टेडी रखे। पैटर्न नंबर 10, खुशी उससे। भाई, कई मर्द ये मान बैठते हैं कि उनकी खुशी सिर्फ लड़की पर टिकी है। मतलब, अगर वो हंसी तो मैं खुश, अगर वो इग्नोर करे तो मैं टूटा हुआ। यही डिपेंडेंसी तेरी फ्रेम को सबसे जल्दी गिरा देती है। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, असली ताकत वही है जहां तू अपने मूड
और स्टेट का मालिक है। अगर तेरी खुशी उसके एक्शंस पर डिपेंड करती है तो तू हर वक्त पपेट बनकर नाचेगा। वो रिप्लाई दे तो तू उड़ जाएगा, वो इग्नोर करे तो तू गिर जाएगा। लेकिन जो आदमी अपनी खुशी खुद क्रिएट करता है उसकी एनर्जी स्टेडी रहती है। औरत ऐसे मर्द को हमेशा आकर्षक मानती है क्योंकि वो जानती है ये आदमी मेरी वजह से नहीं, खुद की वजह से खुश है। भाई याद रख, खुशी बोनस है, डिपेंडेंसी नहीं। अगर तू अपने अंदर सोर्स बन गया तो कोई और तुझे कभी हिला नहीं पाएगा। पैटर्न नंबर 11, वैलिडेशन ऑक्सीजन। भाई कई मर्द ऐसे होते हैं जिन्हें लड़की का छोटा सा कॉम्प्लीमेंट ऐसे लगता है जैसे उन्होंने जिंदगी का जैकपॉट जीत लिया, और जैसे ही तारीफ मिलनी बंद हो जाती है उनका कॉन्फिडेंस धूल में मिल जाता है। साइकोलॉजी बताती है कि ये एडिक्शन है। कॉम्प्लीमेंट से मिलने वाला डोपामाइन रिवॉर्ड नहीं बल्कि उसके इंतजार से आता है। इसका मतलब तू हर वक्त उस अगले वैलिडेशन का भूखा रहेगा, और जिस दिन वो अप्रूवल बंद हुआ तेरी फ्रेम वही गिर जाएगी। औरतें तुरंत समझ जाती है कि तू प्रेस पर टिका है या खुद पर, और जिस दिन वो देखेगी कि तेरी ताकत सिर्फ उसकी बातों पर चलती है, रिस्पेक्ट खत्म हो जाएगी। भाई याद रख, वैलिडेशन हवा नहीं है, तेरी वैल्यू तू खुद डिफाइन करता है, कॉम्प्लीमेंट्स नहीं। जब तू ये आदत छोड़ देगा तेरी प्रेजेंस पत्थर की तरह अटल हो जाएगी। पैटर्न नंबर 12, कुर्बानी वफादारी। भाई बहुत से मर्द ये मान लेते हैं कि अगर मैं उसके लिए सब कुछ छोड़ दूं, अपनी जिंदगी की हर चीज कुर्बान कर दूं, तो वो हमेशा वफादार रहेगी। लेकिन असल सच्चाई यही है कि बिना बाउंड्रीज की कुर्बानी रिस्पेक्ट नहीं, सिर्फ कमजोरी दिखाती है। इतिहास उठा के देख, कितने राजा ताज छोड़कर मोहब्बत में डूबे, लेकिन बाद में वो औरत भी उन्हें छोड़कर चली गई। एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स कहते हैं कि लीडर वो नहीं होता जो सब कुछ दे दे, लीडर वो होता है जो जानता है कहाँ रुकना है और कहाँ ना कहना है। अगर तू हर चीज दे देगा तो औरत को लगेगा तेरी कोई आइडेंटिटी ही नहीं है, और आइडेंटिटी के बिना आदमी कभी रिस्पेक्टेड नहीं होता, वो सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है। भाई याद रख, सैक्रिफाइस तब तक ताकत है जब तक उसमें स्टैंडर्ड्स हो। अगर तेरा देना लिमिटलेस हो गया तो वो नोबिलिटी नहीं, सेल्फ डिस्ट्रक्शन है। पैटर्न नंबर 13, कॉन्फ्लिक्ट एंड। भाई बहुत से मर्द डर जाते हैं जैसे ही रिश्ते में पहली बहस हो जाए। उन्हें लगता है बस अब सब खत्म हो गया, लेकिन यही सोच उनकी फ्रेम तोड़ देती है। असल में कॉन्फ्लिक्ट कोई एंड नहीं है, ये टेस्ट है। इंजीनियरिंग में मटेरियल्स को स्ट्रेस टेस्ट किया जाता है, मतलब उन पर दबाव डालकर देखा जाता है कि वो कितने मजबूत है। दबाव चीजों को तोड़ता नहीं बल्कि उन्हें और ड्यूरेबल बना देता है। वैसे ही रिश्तों में भी डिसएग्रीमेंट जरूरी है। अगर तू हर बार फाइट से भागेगा तो औरत को साफ दिख जाएगा कि तू टेंशन झेल नहीं सकता, लेकिन अगर तू काम रहकर आर्ग्यूमेंट हैंडल कर लेता है तो उसकी नजर में तू और भी मजबूत बन जाएगा। भाई याद रख, कॉन्फ्लिक्ट खतरा नहीं, ग्रोथ का मौका है। रिश्ते बहस से नहीं टूटते बल्कि बहस से भागने से टूटते हैं। पैटर्न नंबर 14, धैर्य कमजोरी। भाई अक्सर मर्द पेशेंस और कमजोरी को एक ही समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि अगर मैं इंतजार कर रहा हूं तो इसका मतलब है कि मैं एक्शन से डर रहा हूं, लेकिन सच्चाई उल्टी है। धैर्य असली ताकत है और पैसिविटी असली कमजोरी। सोच जरा, एक शेर शिकार के लिए पेड़ों के बीच घंटों बैठा रहता है, क्या वो डर रहा है? नहीं भाई, वो हर सेकंड ऑब्जर्व कर रहा है, सही मौके का इंतजार कर रहा है, और जैसे ही सही वक्त आता है उसका एक जंप पूरी बाजी पलट देता है। लेकिन जो आदमी पैसिविटी को पेशेंस समझकर बैठा रहता है वो बस वक्त गवा रहा है। उसके अंदर कोई स्ट्रैटेजी नहीं, कोई तैयारी नहीं, सिर्फ डर और टालमटोल। औरत को तुरंत समझ आ जाता है कि ये आदमी वेट नहीं कर रहा, ये बस एक्शन अवॉइड कर रहा है। भाई याद रख, धैर्य का मतलब है ताकतवर इंतजार। अगर तेरे इंतजार में स्ट्रैटेजी है तो तू राजा लगेगा,
लेकिन अगर तेरे इंतजार में डर है तो तू कमजोर नजर आएगा। पैटर्न नंबर 15, इच्छा लाचारी। भाई, कई मर्द ये मान लेते हैं कि अगर मैंने किसी औरत को चाहा तो इसका मतलब है मैं डेस्परेट हूं, यानी डिजायर वीकनेस। लेकिन असली सच ये है कि इच्छा तेरी ताकत है, कमजोरी नहीं। एवोल्यूशनरी बायोलॉजी कहती है डिजायर लाइफ एनर्जी का सिंबल है। ये वही स्पार्क है जो इंसान को आगे बढ़ाता है, रिस्क लेने पर मजबूर करता है और जिंदगी में ड्राइव लाता है। अगर तेरे अंदर चाहत ही न हो तो तू मरा हुआ है, जिंदा नहीं। असल दिक्कत तब आती है जब तू अपनी इच्छा को ऑब्सेशन में बदल देता है, और उससे भी बड़ी दिक्कत तब होती है जब तू अपनी इच्छा से डरकर प्रिटेंड करने लगता है कि मुझे तो फर्क ही नहीं पड़ता। ये नाटक और भी ज्यादा तुझे कमजोर और नकली दिखाता है। भाई, याद रख, डिजायर होना मर्द की पहचान है। डेस्परेशन तब बनती है जब तू अपनी इच्छा को कंट्रोल नहीं कर पाता। लेकिन अगर तू अपनी चाह को ईमानदारी और स्टेडिनेस के साथ एक्सप्रेस करता है तो वही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। पैटर्न नंबर 16, मेहनत मौजूदगी। भाई, कई मर्द ये सोचते हैं कि अगर मैं ज्यादा मेहनत करूंगा, हर वक्त गिफ्ट्स दूं, एंटरटेन करता रहूं, हर पल प्रूव करता रहूं, तो औरत मुझे जरूर वैल्यू करेगी। लेकिन यहीं पर वो फंस जाते हैं। असल में प्रेजेंस मेहनत से नहीं आती, प्रेजेंस वाइब से आती है। सोच, एक सिंगर कभी कभी कम शब्द गाकर भी पूरा हॉल अपनी एनर्जी से होल्ड कर लेता है। वैसे ही औरत भी इंस्टेंटली फील कर लेती है कि तू परफॉर्म कर रहा है या सच में एंकर्ड है। अगर तू हर वक्त ओवर एफर्ट करेगा तो वो समझ जाएगी कि तेरे पास खुद की कोई सेंटर नहीं है। लेकिन जब तू बिना ज्यादा कोशिश किए भी स्टेडी खड़ा रहता है, तभी तेरी प्रेजेंस पावरफुल लगती है। भाई, याद रख, परफॉर्मेंस असली रिस्पेक्ट नहीं दिलाता, प्रेजेंस दिलाती है। अगर तू खुद के साथ कंफर्टेबल है तो तू चुप रहकर भी स्ट्रांग लगेगा। पैटर्न नंबर 17, कंट्रोल सुकून। भाई, कई मर्द ये सोचते हैं कि अगर मैं उसकी हर एक्टिविटी पर नजर रखूं, उसके हर स्टेप को कंट्रोल कर लूं, तो मैं शांत रहूंगा। लेकिन ये कामनेस असली नहीं, ये डर से पैदा हुई इल्यूजन है। साइकोलॉजी इसे एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल कहती है। मतलब तू अपनी स्टेबिलिटी किसी और के बिहेवियर पर टिका रहा है। ये वैसा ही है जैसे तू रेत को मुट्ठी में कसकर पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। जितना कसता जाएगा उतना ही तेज रेत फिसलती जाएगी। औरत इंस्टेंटली समझ जाती है कि तेरा काम नकली है, क्योंकि वो उसके एक्शंस पर डिपेंड है। असली शांति तब आती है जब तू एंकर्ड हो, चाहे सामने वाला कुछ भी करे। भाई, याद रख, सुकून बाहर को कंट्रोल करने से नहीं, अंदर को स्टेडी करने से आता है। जब तू खुद पर काबू पा लेता है, तभी तू अनटचेबल बनता है। पैटर्न नंबर 18, शब्द ऊर्जा। भाई, बहुत से मर्द ये मानते हैं कि अगर मैं सही लाइंस बोल दूं, परफेक्ट डायलॉग्स मार दूं, तो औरत ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो जाएगी। लेकिन यही सबसे बड़ी भूल है। साइंस साफ कहती है कम्युनिकेशन का ज्यादातर असर शब्दों से नहीं, बल्कि टोन, बॉडी लैंग्वेज और एनर्जी से आता है। मतलब तू चाहे जितना क्लेवर बोले, अगर तेरी वाइब कमजोर है तो उसके कान सुनेंगे पर उसका दिल रिजेक्ट कर देगा। सोच, कई बार कोई लड़का परफेक्ट बातें करता है, लेकिन लड़की के चेहरे पर 0 रिएक्शन होता है। वही कोई दूसरा लड़का सिंपल बातें करता है, पर उसकी एनर्जी इतनी स्टेडी होती है कि लड़की खिंच जाती है। यही फर्क है शब्दों और वाइब का। भाई, याद रख, औरत कानों से नहीं, एनर्जी से सुनती है। अगर तेरी वाइब स्ट्रांग है तो साइलेंस भी पावरफुल लगेगी। अगर वाइब कमजोर है तो सबसे अच्छे शब्द भी बेकार हो जाएंगे। पैटर्न नंबर 19, तेजी तरक्की। भाई, कई मर्द ये मान लेते हैं कि जितनी जल्दी मूव करेंगे उतनी जल्दी सक्सेस मिल जाएगी। मतलब फास्ट टेक्सटिंग, फास्ट प्रपोजल, फास्ट रिश्ता, जैसे स्पीड ही सब कुछ है। लेकिन असली सच ये है, स्पीड और प्रोग्रेस एक जैसी चीजें नहीं है। फिजिक्स कहती है स्पीड डायरेक्शन के बिना बेकार है। अगर तू बस भागता रहेगा बिना रास्ता देखे,
तो एनर्जी जरूर खर्च होगी, लेकिन मंजिल कभी नहीं मिलेगी। औरत भी तुरंत समझ जाती है कि तू फास्ट इसलिए है क्योंकि अंदर से तेरे पास कोई कॉम्पास नहीं है। जो मर्द स्टेडी रहता है, सोच समझकर कदम उठाता है, वही लॉन्ग टर्म रिस्पेक्ट पाता है, क्योंकि स्लो और डेलिबरेट मूव्स हमेशा डेस्परेशन से बेहतर लगते हैं। भाई याद रख, तेजी तुझे टेम्पररी थ्रिल दे सकती है, लेकिन डायरेक्शन ही तुझे असली जीत दिलाएगी। पैटर्न नंबर 20, ख्वाब हकीकत। भाई, कई मर्द अपने दिमाग में लड़की की इतनी परफेक्ट इमेज बना लेते हैं कि वो उसे हकीकत मान बैठते हैं। असल में वो औरत से बात नहीं कर रहे होते, बल्कि अपनी बनाई हुई फैंटेसी से बात कर रहे होते हैं। साइकोलॉजी में इसे प्रोजेक्शन कहते हैं। मतलब तू अपने ही दिमाग के गोस्ट के पीछे भाग रहा है, और जब रियलिटी उस फैंटेसी से मैच नहीं करती तो तू टूट जाता है। डिसअपॉइंटमेंट तुझे खा जाती है। असल मर्द वही है जो आंखों से देखता है, दिमाग से सोचता है और दिल से समझता है। वो औरत को जैसी है वैसा ही देखता है, ना ज्यादा बना चढ़ाकर, ना कम। और यही ग्राउंडेड नजर उसकी फ्रेम को अनशेकेबल बना देती है। भाई याद रख, ख्वाब इंस्पिरेशन हो सकते हैं, लेकिन हकीकत ही नींव है। जो आदमी रियलिटी को पकड़कर जीता है, वही कभी नहीं टूटता। भाई, अब तुझे साफ दिख गया होगा कि मर्द की फ्रेम बाहर से नहीं टूटती, वो अंदर से टूटती है। कभी अप्रूवल की भूख से, कभी ब्यूटी की पूजा से, कभी साइलेंस के डर से, कभी अपनी ही चाहत को कमजोरी मान लेने से। इन 20 सोचों में से अगर कोई भी तेरे अंदर छुपा है, तो समझ ले वो धीरे धीरे तेरी मैस्कुलिनिटी को खा रहा है। औरत तुझे तभी वैल्यू करेगी जब तू खुद अपनी वैल्यू को पकड़ कर रखेगा। याद रख, फ्रेम वही है जो दबाव में भी स्टेडी रहे। फ्रेम वही है जो चुप्पी में भी आराम से सांस ले। फ्रेम वही है जो खुशी और ताकत किसी और से नहीं, खुद से निकाल ले। भाई, औरतें टेस्ट करती है, लेकिन तू पास तभी होगा जब तू एंकर होगा। अगर तू इन पैटर्न्स को जड़ से निकाल फेंकेगा, तो तू वो मर्द बनेगा जिसकी वाइब इतनी रेयर होगी कि कोई भी औरत उसे इग्नोर नहीं कर पाएगी। फ्रेम रखने वाला मर्द राजा है, फ्रेम खो देने वाला बस मोहरा।